नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा निर्णय बोलने से नहीं, चुप रहने से लिया जाता है। ये कहानी है एक राजा की, एक सलाहकार की और उस गलती की जो गुस्से में की गई लेकिन जिसे सुधारा शांत बुद्धि ने। भारत के मध्य भाग में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां और मेहनती लोग इस राज्य की पहचान थे। इस राज्य का राजा था राजा आरव। राजा आरव केवल 27 वर्ष का था, लेकिन बुद्धिमान, साहसी और प्रजाप्रिय माना जाता था। उसके पिता राजा देवेंद्र एक न्यायप्रिय शासक थे। राजा बनने से पहले आरव को पंडित सोमेश नाम के एक विद्वान ने शिक्षा दी थी। सोमेश केवल गुरु नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे। वे आरव को सिखाते थे, राजा वही महान होता है जो क्रोध से नहीं, विवेक से शासन करता है। राजा बनने के बाद पंडित सोमेश राज्य के प्रधानमंत्री बने और आरव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। अनाज भंडार भरे थे, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा खुश थी। राजा हर निर्णय से पहले सोमेश से सलाह लेता था, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष मानसून समय से पहले आ गया। भारी बारिश ने कई गांवों की फसल नष्ट कर दी। राज्य में अनाज की आपूर्ति बिगड़ने लगी। पंडित सोमेश ने पुराने आंकड़ों के आधार पर राजा को आश्वासन दिया कि स्थिति संभल जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुमान गलत निकला। बारिश थमी नहीं, फसलें और खराब हो गई और धीरे धीरे राज्य में अनाज संकट गहराने लगा। दरबार में एक दिन राजा आरव बहुत क्रोधित था। दरबारियों की फुसफुसाहट, प्रजा की शिकायतें और खाली होते भंडार उसके धैर्य को तोड़ चुके थे। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, "यह सब तुम्हारी गलती है सोमेश। तुम्हारे गलत अनुमान ने राज्य को संकट में डाल दिया।" पंडित सोमेश शांत खड़े रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, "महाराज, गलती हुई है, पर समाधान अभी भी संभव है।" लेकिन गुस्से में डूबे राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, "आज से पंडित सोमेश राज्य के किसी भी निर्णय में भाग नहीं लेंगे। वे तत्काल सूर्यगढ़ छोड़ दें।" पंडित सोमेश बिना किसी शिकायत के राजमहल से निकल गए। उनके चेहरे पर न दुख था, न क्रोध, केवल शांति। उन्होंने बस इतना कहा, "समय हर उत्तर स्वयं देता है।" पंडित सोमेश के जाने के बाद सूर्यगढ़ वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। राजमहल तो वही था, दरबार भी लगता था, लेकिन राजा आरव के मन में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। हर दिन नई समस्याएं सामने आने लगी। कभी अनाज के दाम बढ़ जाते, कभी व्यापारी शिकायत लेकर आते, कभी गांवों से संदेश आता कि लोग भूखे हैं। राजा निर्णय तो लेता, लेकिन वे निर्णय अक्सर अधूरे साबित होते। रात को जब महल शांत हो जाता तो राजा आरव अकेले बैठकर सोचता, काश आज सोमेश होते तो रास्ता जरूर दिखाते। लेकिन अहंकार उसे ये स्वीकार नहीं करता कि उससे बड़ी भूल हो चुकी है। इधर पंडित सोमेश राज्य से बहुत दूर धरणीपुर नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां न कोई महल था, न दरबार, बस मिट्टी के घर, खुले खेत और सरल लोग। सोमेश ने वहीं बसने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटा सा खेत लिया और स्वयं खेती करने लगे। गांव वाले पहले चकित थे, इतने विद्वान होकर ये व्यक्ति मिट्टी में हाथ क्यों गंदा कर रहा है। लेकिन जल्दी ही सब समझ गए। जब भी गांव में कोई विवाद होता, लोग सोमेश के पास आते। जब फसल खराब होती, वे उपाय बताते। जब दो परिवारों में झगड़ा होता, वे शांत शब्दों से मामला सुलझा देते। धीरे धीरे धरणीपुर के लोग कहने लगे, ये व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो सही होता है। सूर्यगढ़ में संकट और गहरा गया। राजा आरव ने एक दिन अचानक एक अजीब सा आदेश दिया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, हर गांव का मुखिया 1 महीने के भीतर एक पात्र भेजे जो बुद्धि से भरा हो। यदि ऐसा ना कर सका तो वही पात्र स्वर्ण मुद्राओं से भरकर भेजे। लेकिन राजा ने कहा, अगर राज्य में कहीं भी सच्ची बुद्धि है तो वो सामने आ जाएगी। यह आदेश धरणीपुर गांव तक भी पहुंचा। गांव वालों की निगाह एक ही व्यक्ति पर गई, पंडित सोमेश। सोमेश ने सबकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, "डरो मत, पात्र मुझे दे दो, समय को अपना काम करने दो।" किसी ने पूछा, "आप क्या करेंगे?" सोमेश मुस्कुराए, "अभी नहीं जानता, लेकिन समाधान हमेशा जल्दबाजी में नहीं, धैर्य में मिलता है।" उस रात सोमेश अपने खेत में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक लौकी की बेल पर पड़ी जो मिट्टी में धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह एक छोटा सा लौकी का फूल उस पात्र के अंदर धीरे से रख दिया और बेल को वहीं रहने दिया। दिन बीतते गए। धरणीपुर गांव में समय अपनी गति से चलता रहा।
पंडित सोमेश हर सुबह अपने खेत में जाते, लौकी की बेल को पानी देते और फिर मौन में बैठ जाते। वो पात्र धीरे धीरे एक रहस्य बनता जा रहा था। कुछ ही दिनों में लौकी का फल पात्र के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शोर के। गांव वाले रोज आते, उत्सुकता से झांकते, लेकिन सोमेश उन्हें रोक देते। बुद्धि दिखावे से नहीं, समय से बढ़ती है। 1 महीने के अंत तक लौकी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो पात्र से बाहर नहीं निकल सकती थी। सोमेश ने बेल काटी, पात्र को साफ किया और गांव के मुखिया को सौंप दिया। सूर्यगढ़ के राजमहल में एक एक करके गांव से पात्र आने लगे। कहीं पात्र खाली थे, कहीं सोने से भरे। अंत में धरणीपुर का पात्र आया। जब राजा आरव ने पात्र खोला तो सब स्तब्ध रह गए। अंदर एक बड़ी स्वस्थ लौकी थी। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान आई। राजा ने कहा, यह पात्र बुद्धि से भरा है, क्योंकि इसमें धैर्य है, समय है और मौन है। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, मेरे गुरु पंडित सोमेश। उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी भूल था। राजा ने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और अकेले ही धरणीपुर की ओर निकल पड़ा। न सैनिक, न घोषणा, केवल पश्चाताप। गांव पहुंचकर उसने देखा सोमेश खेत में काम कर रहे थे। राजा वहीं मिट्टी पर बैठ गया। राजा आरव ने कहा, गुरुदेव, मैंने क्रोध में अपनी बुद्धि खो दी, कृपया मुझे क्षमा करें। पंडित सोमेश कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, राजा बनने से पहले मनुष्य बनना जरूरी होता है। तुमने आज वो सीख ली है। उन्होंने राजा को उठाया और दोनों शांत मुस्कान के साथ खड़े हो गए। सोमेश राज्य लौट आए, लेकिन इस बार अधिक सम्मान के साथ। राजा आरव ने नया नियम बनाया, कोई भी बड़ा निर्णय एक रात के मौन के बिना नहीं लिया जाएगा। सूर्यगढ़ फिर से समृद्ध हुआ। कहानी की सीख, गुस्से में लिया गया निर्णय सबसे महंगा होता है। मौन और धैर्य सबसे गहरी बुद्धि है। सच्चा राजा गलती स्वीकार करना जानता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।